हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे वृंदावन के निधिवन के बारे में। ऐसा क्यों कि रात होने के बाद उस जगह से सारे जानवर भाग जाते हैं, और इतना भी है कि वहाँ से कुछ लोग तो अपना घर छोड़कर चले गए हैं। एक धार्मिक स्थल होने के बावजूद वो हॉन्टेड वाइब्स क्यों देता है, और रात होते ही वहाँ पर किसी भी इंसान को जाने की परमिशन क्यों नहीं है। आज इन सब टॉपिक्स पर और साइंटिफिक फैक्ट्स पर भी हम लोग बात करेंगे। तो हाँ, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कृष्ण जी के भक्त इंडिया लेवल पर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड है। अगर आपको कभी भी वृंदावन जाने का मौका मिले तो आप वहाँ पर देखिएगा कि वहाँ पर फॉरेनर्स की तादाद इतनी ज़्यादा है कि शायद ही किसी और तीर्थ स्थल पर इतने फॉरेनर्स आते होंगे। तो ऐसा क्यों है कि अगर कोई इंसान वहाँ पे रात को रुकता भी है तो या तो वो अंधा हो जाता है या फिर अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है, और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। निधिवन का मतलब फॉरेस्ट ऑफ तुलसी है, और ये वृंदावन में लाई करता है, जो कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। इस जगह को हिंदू डाइटीज़ के लिए बहुत प्रोमिनेंट माना जाता है, क्योंकि इस जगह को श्री कृष्ण और उनकी गोपियों के पास से रिलेट किया जाता है, और आज भी ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर श्री कृष्ण और उनकी गोपियों का वास है। तो अब बात करते हैं इन सारे रहस्यों के बारे में। सबसे पहले, आप निधिवन में किसी भी पेड़ को देखेंगे तो वो आपको कभी भी अकेला नहीं मिलेगा। हर पेड़ किसी ना किसी पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है। यूजुअली अगर आप किसी और जगह को देखें तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन निधिवन में ऐसा है। वहाँ पर सारे पेड़ किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या आपने कहीं और ऐसा इंसिडेंट देखा है? यूजुअली नहीं देखा होगा। इन पेड़ों की एक और ख़ास चीज़ है कि ये सारे पेड़ झुकी हुई पोजीशन में है। तीसरी चीज़ जो कि इन पेड़ों को और ख़ास बनाती है, अगर आप इन पेड़ों के मेन पार्ट को देखेंगे तो ये आपको एकदम सूखे हुए मिलेंगे, लेकिन इनके जो पत्ते हैं वो आपको हरे भरे और एकदम हेल्दी नज़र आएंगे। निधिवन में दिन छिपते ही इंसानों को तो जाने की इजाज़त दी ही नहीं जाती, लेकिन वहाँ से जानवर भी दिन छिपते ही भागने लगते हैं। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि दिन में तो वहाँ पर बहुत बंदर हैं, लेकिन जैसे ही दिन छिपता है वो बंदर एक एक करके वहाँ से भागने लगते हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या बंदर एक ऐसी जगह को छोड़कर जाएंगे जो कि इतनी हरी भरी है। इसके साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। निधिवन में जो रंग महल मंदिर है, वहाँ पर शाम को पूजा होती है। पूजा के टाइम पे मंदिर के पंडित कृष्ण जी के सोने के लिए उनका बिस्तर लगाते हैं, पानी रखते हैं, कुछ लड्डू और पान भी रखते हैं उनके खाने के लिए। शाम को मंदिर बंद कर दिया जाता है और उसके बाद पूरी रात वहाँ कोई नहीं जाता। जब सुबह मंदिर खुलता है तो बिस्तर जिस तरीके से लगाया गया था उस तरीके से नहीं मिलता। पान थोड़ा सा चबाया हुआ होता है, लड्डू का भोग लगाया हुआ होता है। इस चीज़ को लेकर आज तक साइंटिस्ट भी कुछ नहीं ढूंढ पाए हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। श्री कृष्ण जी के इस लीला को आज तक कोई नहीं पहचान पाया। निधिवन के पेड़ों के बारे में ये कहा जाता है कि ये पेड़ गोपी गोपियाँ हैं, जो रात में गोपी गोपियाँ बनकर नृत्य करते हैं और सुबह होते ही फिर से पेड़ बन जाते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? सबसे बड़ी बात यह है कि निधिवन के 2-3 पेड़ों को अगर आप धागे से बांध देंगे तो सुबह तक आपको वो धागे टूटे हुए मिलेंगे। इसका रीज़न यही है कि जो गोपी गोपियाँ रात में नृत्य के लिए शामिल होते हैं वो नृत्य करते हैं, जिसकी वजह से ये धागे टूट जाते हैं। निधिवन के बारे में ये भी दावा किया जाता है कि वहाँ पर अगर कोई भी इंसान 24 घंटे तक रुकता है तो या तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और साथ के साथ उसकी जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। वृंदावन में सिर्फ रंग महल ही ऐसा मंदिर नहीं है, और भी कई मंदिर हैं जिनके रहस्य हमारी समझ से परे हैं, और साइंटिस्ट भी आज तक उन रहस्यों के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं। शाम होते ही निधिवन के आसपास जितने भी लोग हैं वो अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। छत पर कोई भी नहीं जाता, और सिचुएशन तो ऐसी होती है कि वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। इनफैक्ट कुछ लोग तो अपना घर छोड़कर वहाँ से चले गए हैं कि गलती से भी उनकी नज़र उस एरिया में ना चली जाए।
ऐसा माना जाता है कि हर रात श्री कृष्ण रंग महल मंदिर में आते हैं और पंडित जी के द्वारा बिछाए गए बिस्तर पर सोते हैं और उनके द्वारा रखे गए भोजन का भोग लगाते हैं। अब जिन पेड़ों के बारे में मैंने आपको बताया, वो रात को गोपियाँ बनकर श्री कृष्ण के साथ नृत्य भी करती हैं। अब ये सब चीज़ें लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं और लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, जिसकी वजह से न्यूज़ 18 की टीम ने इस चीज़ पर एक जांच भी की है। मंदिर में कुल 7 ताले लगाए जाते हैं और उन तालों की चाबी पंडित जी के पास होती है। न्यूज़ 18 की टीम ने मंदिर के पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि उन 7 तालों के साथ एक ताला उनका भी लगाया जाए, जिसकी चाबी न्यूज़ 18 के टीम मेंबर के पास रहेगी। पंडित जी ने ये बात मान ली और एक ताला उनकी टीम का लगा दिया। वो ताला मंदिर के मेन गेट पे लगाया गया। इस टीम ने मंदिर के पेड़ों का रहस्य जानने के लिए उनके 2-3 पेड़ों को आपस में धागे से बांध दिया। अब उनकी टीम वहां से मेन गेट पे ताला लगवा के गई। सुबह होने पर टीम वहां टाइम से पहले ही आ गई और ताला उनकी आंखों के सामने खोला गया। सबसे पहले वो टीम उन पेड़ों के पास गई जिसको उन्होंने पिछली रात में धागे से बांधा था। वो धागे सुबह टूटे हुए मिले। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि कल रात वहाँ बहुत बारिश आई थी और तूफान की वजह से वो धागे टूट गए। तो अब वो अंदर मंदिर में गए जहाँ 7 ताले लगे हुए थे। मंदिर के ताले खुलने के बाद पंडित जी ने दिखाया कि साड़ी बिखरी हुई है, प्रसाद का भोग लगा हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम ने वो प्रसाद जो वो सुबह लोगों को दिखाते हैं, उसको टीम ने रिक्वेस्ट करके पंडित जी से लिया, जिसमें उन्होंने भोग लगा हुआ लड्डू, पान, दातुन जैसी कई चीज़ें मिली। अब उनकी टीम ने ये सब चीज़ें एक्सपर्ट को दिखाई, जिसपे एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि ये सब दांत से चबाई गई लगती हैं और कोई भी अननेचुरल चीज़ इसमें नहीं दिखाई दे रही। और जब उसी टीम ने वहाँ के बंदरों के बारे में एक एक्सपर्ट से बात की, तो उनका कहना था कि वो किसी की भावनाओं या धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, पर बात यह है कि बंदर शाम होने के बाद ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां रात में उन्हें कुछ खाने का सामान मिल सके, और निधिवन में रात को उनको ऐसा कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो वहां से शाम होने के बाद चले जाते हैं। इन सब चीज़ों के बाद न्यूज़ 18 की टीम ने ये कॉन्क्लूजन दिया कि निधिवन को एक साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का मानना कुछ और है और साइंटिफिक चीज़ें कुछ और कहती हैं। अब आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Thank you so much for watching my video. My name is Neha Gupta. If you like the content, please like the video and subscribe to my channel.